और देखिए, भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39 से उड़ान भर चुका है। 28 घंटे की यात्रा है और 28 घंटे के इस ट्रैवल के बाद अंतरिक्ष यान गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक होने की उम्मीद है। भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं और इस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के बाद 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन उड़ान के लिए निकल चुका है और इस उड़ान के दौरान, इस पूरे मिशन के दौरान कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स 14 दिन की इस जर्नी के दौरान वो स्पेस में करने वाले हैं, जिससे भारत के लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन के लॉन्चिंग की, जो 12:01 में हुआ, और लेफ्ट साइड पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है पूरे परिवार की, जो भावुक होता हुआ देखा गया, जिनके लिए ये क्षण जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। बहनें साथ में मौजूद हैं, माता पिता साथ में मौजूद हैं और जैसा कि बहनों ने कहा कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग फॉर शुभांशु शुक्ला। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना उनको बाकी है, क्योंकि अभी यहीं से उनका सफ़र, असली सफ़र जो है वो यहीं से शुरू हुआ है। जो 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, तो इस मिशन की बात करें, इस मिशन का सीधा उद्देश्य बस यही है, स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग का एक हिस्सा। एक्सियोम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना होगा, नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना होगा, जिसके लिए शुभांशु शुक्ला गए हैं। उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भी है और एक्सियोम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन यानी कि एक्सियोम स्टेशन बनाने की योजना है। माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग करना इस मिशन के जरिए होगा। साथ ही अंतरिक्ष में नई तकनीकों का प्रशिक्षण और विकास को लेकर भी ये मिशन काफी ज्यादा अहम है, यानी कि टेक्नोलॉजी टेस्टिंग इस मिशन के जरिए की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भी होगा। विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच ये मिशन प्रदान करेगा और आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अब शुभांशु शुक्ला हो गए हैं और 26 जून को आईएसएस शुभांशु शुक्ला पहुंचेंगे। एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए भी ये मिशन काफ़ी ज़्यादा अहम है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना, जागरूकता फैलाना इस मिशन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये मिशन काफ़ी ज़्यादा अहम है। अंतरिक्ष में रिसर्च की जाएगी, नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट वहाँ पर शुभांशु शुक्ला करेंगे। वहाँ पहुँचकर एक्सियोम 4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला रवाना हो गए। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब ये मिशन के दौरान चारों एस्ट्रोनॉट्स वहां पर बैठे थे और उड़ान भरने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये 3 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लॉन्चिंग की तस्वीरें, और जो आखिरी तस्वीर लॉन्चिंग के बाद जब माता पिता काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सभी के लिए ये पल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। शुभांशु शुक्ला अब एक्सियोम 4 मिशन के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। भारत अंतरिक्ष में इतिहास बनाने के लिए निकल पड़ा है। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने जा रहे हैं। उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मिशन सक्सेसफुल हो, जो मिशन के लिए वो जब लॉन्चिंग हुआ वो आपको दोबारा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। 12:01 पर जब ये यान निकला और सक्सेसफुल हुआ, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। स्पेस मिशन के लिए, भारत के लिए आज का दिन बेहद शुभ, वो पल बेहद करीब, जिसका इंतज़ार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। 12:01 का वक्त जब शुभांशु शुक्ला नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना हुए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस मिशन के जरिए जो तमाम चीज़ें तय की गई हैं, जिन मानकों पर इसको खरा उतरना है, उसको पूरा करने की कोशिश ये तमाम एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर करेंगे। स्पेस साइंस की दुनिया में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दिन बेहद ऐतिहासिक साबित होगा। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भर चुके हैं और इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये संयुक्त मिशन, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया। पूरे देश को उन पर नाज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं वो। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी और आज का दिन, ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिकल दिन,
12:01 पर एक्सियम 4 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की ये जर्नी करेगा और इस पूरी जर्नी के बाद कल का दिन यानी 26 जून का दिन, 26 जून को शाम को 4:30 बजे ISS से ये जुड़ जाएगा, जिसको हम डॉकिंग का प्रोसेस कहते हैं। देखिए, शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक वहां पर रहेंगे। ये विश्वास और जोश से भरे शब्द हैं भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट शुभांशु शुक्ला के, जो पूरे 41 साल बाद अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। आज से 41 साल पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने इतिहास रचा और अब उनके 41 साल बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। बेहद दिलचस्प बात यह है कि जिस साल राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, उसके 1.5 साल बाद शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ था। अब तक भारतीय मूल के 5 लोग अलग अलग देशों के अंतरिक्ष मिशन पर जा चुके हैं। सबसे पहले राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में रूस के सोयूज मिशन पर गए थे। इसके बाद अमेरिका के अलग अलग स्पेस मिशंस में भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। तो वहीं स्पेसएक्स के मिशन के जरिए भारतीय मूल के राजा चूरी और वर्जिन अटलांटिक के यूनिटी मिशन में शिरीषा बांदला भी अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं। लेकिन फर्क ये है कि ये सभी भारतीय मूल के लोग तो थे, लेकिन इनमें से सिर्फ राकेश शर्मा ही भारत के नागरिक थे। भारतीयों को आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बातचीत में राकेश शर्मा के वो शब्द याद है जब उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष से कि भारत सारे जहां से अच्छा दिख रहा है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से अपनी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करेंगे। यह ऐतिहासिक मिशन एक्सियम स्पेस के एक्सियम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। 41 साल के शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अनुभवी फाइटर और टेस्ट पायलट हैं और वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्हें जून 2006 में भारतीय वायुसेना की फाइटर विंग में कमीशन दिया गया। शुभांशु शुक्ला के पास सुखोई, मिग, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर और एंटोनोव जैसे विमानों को उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। ये लगातार 3 महीने तक विमान उड़ाने के लगभग बराबर है। 3 महीने लगातार। उनका चयन इसरो के ऐतिहासिक गगनयान मिशन के लिए भी किया गया था। वो गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। साल 2019 में शुभांशु शुक्ला के पास इसरो से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया और इसके बाद उन्होंने रूस में यूरी गैगारिन जो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर खूब कड़ी ट्रेनिंग ली। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग लेने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रुप में पेश किया। मिशन गगनयान भारत का पहला मिशन है जिसमें हमारा देश अंतरिक्ष में मानव भेजने का प्रयास करेगा। शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा का अनुभव भारत के मिशन गगनयान के लिए भी अहम साबित हो सकता है। शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा हूं, लेकिन यह 140 करोड़ लोगों की यात्रा होगी। एक्सियम 4 मिशन से पहले लॉन्च डे रिहर्सल पूरी की गई। यह मिशन 41 साल बाद भारत के अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है। 14 दिन के इस प्रवास के दौरान इन अंतरिक्ष यात्रियों, खासकर शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की उम्मीद है। इस मिशन में इसरो ने भी निवेश किया है और 550 करोड़ रुपए इसरो ने भी खर्च। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर पूरे देश में एक गजब का उत्साह है, लेकिन लखनऊ में उनके घर पर एक अलग ही माहौल बना है, विशेष माहौल। शुभांशु शुक्ला के माता पिता, पूरा परिवार उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, इस मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। उनके पिता शंभू शुक्ला ने कहा कि मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि यह मिशन पूर्ण होगा। हर इंसान चाहता है कि अपना उसका बच्चा जो है उससे बेटर, उसमें भविष्य उसका बेटर रहे। तो हम भी चाहते थे कि हमसे बेटर उसका भविष्य रहे। तो हमारी यही इच्छा थी कि उसका जो है जो भी हो अच्छा हो। बहुत माइंड कूल रहता है, कभी मतलब उसमें टेंशन नहीं आता किसी प्रकार का, नो टेंशन। और बहुत ही प्रेम से जो है उस मिशन को पूरा करेगा और कुछ करेगा। आप देखते जाइए, उसका हर जगह पर बहुत अच्छा हुआ और ये भी बहुत अच्छा हुआ।
बचपन का शुभांशु शुक्ला और आज के ग्रुप कैप्टन और अब तो स्पेस में जा रहे हैं, एक माँ के लिए कितना बड़ा मूवमेंट है? बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे लिए तो जैसे बचपन में था वैसे आज हमारे लिए तो बच्चा ही है अभी भी, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ अब वो चूंकि इतना अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए प्राउड मूवमेंट तो है ही हमारे लिए अच्छा। पैशन तो हमेशा से था उसको, स्पेस में जाने का, स्पीड का, थ्रिल का, उसको हमेशा से एक्साइटमेंट था बहुत ही ज़्यादा, और वो बहुत खुश था। जब उसको ISS में जाने की न्यूज़ मिली थी तब उसके यही शब्द थे कि ये भगवान ने मेरी झोली में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी डाली है ना कि जिसके लिए मैं उनको कितना भी धन्यवाद कहूँगा भगवान को कम ही होगा। अब राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर कदम रखने की यात्रा पर निकलेंगे। आइए इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कैसे शुभांशु शुक्ला पृथ्वी से अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचेंगे। वहां तक उनको पहुंचने में कितना समय लगेगा और उनका यान इस बीच किन किन प्रक्रियाओं से होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेगा, सब कुछ जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से। यान की यात्रा की प्रक्रिया को आसानी से समझने से पहले हम उस यान और रॉकेट के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं जिसके माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के जिस यान के माध्यम से अंतरिक्ष में जा रहे हैं उसको ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और जिस रॉकेट के माध्यम से इसको छोड़ा जाता है उसको फाल्कन 9 कहते हैं। फाल्कन 9 एक 2 स्टेज रॉकेट है जिसमें सबसे नीचे पहली स्टेज का रॉकेट लगा होता है, बीच में दूसरी स्टेज का रॉकेट और इसके सबसे ऊपर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लगाया जाता है जिसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। शुभांशु शुक्ला भी अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसी जगह बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर शुभांशु शुक्ला के अलावा अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री लॉन्च के लगभग 2 घंटे पहले ही रॉकेट के साथ में लगी लिफ्ट के माध्यम से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में जाकर बैठ जाएंगे। उनकी कुर्सियों के नीचे उनका जरूरी सामान रख दिया जाएगा। उसके बाद अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान की फाल्कन 9 रॉकेट की पहली स्टेज शुरू होगी। पहली स्टेज शुरू होते ही रॉकेट तेजी से चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आसमान की तरफ बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेज के रॉकेट में लगे 9 मर्लिन इंजन रॉकेट को लगभग 70 किलोमीटर ऊपर तक ले जाते हैं और 2 मिनट 40 सेकंड के बाद पहला सेपरेशन होगा जिसमें पहली स्टेज का रॉकेट अलग हो जाएगा और दूसरी स्टेज शुरू हो जाएगी। अब दूसरी स्टेज में रॉकेट में लगा एक थ्रस्टर स्टार्ट होगा और रॉकेट तेजी से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने निकलेगा। करीब 8 मिनट 50 सेकंड के बाद दूसरी स्टेज भी यान से अलग हो जाएगी और अब बचेगा सिर्फ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। पृथ्वी कक्षा में स्थापित होते ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के आगे का मुंह खुल जाएगा। ये इसलिए खोला जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खोजने और उसके साथ जुड़ने में कोई दिक्कत ना हो। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है और वो अगले कुछ घंटे में पृथ्वी के गोल चक्कर लगाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समानांतर आने का प्रयास करेगा। इस प्रक्रिया में 24 घंटे तक का समय लग सकता है। समानांतर जाने के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर सहायता करेंगे, जबकि स्पेसक्राफ्ट में जरूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए उस पर लगे सोलर पैनल कार्य करेंगे। अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री इस पूरे वक्त में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल और ऑटोमेटिकली सामने लगी स्क्रीन से कंट्रोल कर रहे होंगे। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समानांतर आ जाएगा, अगली प्रक्रिया शुरू होगी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डॉकिंग करने की यानी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने की प्रक्रिया के सफर पर निकलेगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ेगा और उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंचेगा, शुरू होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जुड़ने की प्रक्रिया। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से जाकर जुड़ता है, जिसमें पहली प्रक्रिया है बर्थिंग और दूसरी प्रक्रिया है डॉकिंग। बर्थिंग प्रक्रिया में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगा एक यंत्र ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अटैच कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गेट पर जोड़ देता है। वहीं दूसरी डॉकिंग प्रक्रिया में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खुद से जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुंह से जुड़ जाता है। डॉकिंग प्रक्रिया का ही अक्सर सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गेट से जाकर जुड़ता है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में लगे 12 हुक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं और वो उससे जाकर अटैच हो जाता है। करीब 2 घंटे के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का हैच खुलता है, साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी गेट खोला जाता है और अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं। साथ ही उनका सामान भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर लाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्री नए अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हैं और इस प्रकार शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वापस से गेट बंद कर लिया जाता है। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ जा रहे अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका के पैगी विट्सन मिशन कमांडर, पोलैंड के स्लावोस उजनास्की मिशन स्पेशलिस्ट और हंगरी के टिबोर कपू मिशन स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। ये चारों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें 7 भारत के हैं। ये प्रयोग माइक्रोग्रेविटी में किए जाएंगे और इनमें शामिल हैं कंप्यूटर स्क्रीन के दिमाग पर प्रभाव की जांच, माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि का अध्ययन, मांसपेशियों के कमजोर होने की जांच और उपाय, माइक्रोग्रेविटी में मेथी और मूंग जैसे बीजों के अंकुरण का अध्ययन आदि शामिल है। शुभांशु शुक्ला का ये मिशन सफल होने के बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच देगा। साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला अगले साल जाने वाले भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के 4 यात्रियों में से भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इस मिशन का अनुभव उनको गगनयान मिशन को सफल करने में भी काम आएगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की ये जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।